डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम कितनी तरह से सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 3 तरीकाकार से मैं आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंसर्ट सिग्नेचर लाइन के बारे में। मैं इस डाटा को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ मैंने सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करना है। तो पहला तरीका ये है कि आप इंसर्ट पे आप आएंगे, उसके बाद आपने सिग्नेचर लाइन पे आना है, उसके बाद आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने उस शख्स का नाम लिखना है जिसके आपने साइन लेने हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ कीजिए कि मिस्टर XYZ लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन हम टाइप करेंगे कि मैनेजर है, डायरेक्टर है, CEO है, और उसके बाद फिर हम जैसे ओके क्लिक करेंगे तो वो सिग्नेचर आपके पास सिग्नेचर लाइन वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और ऊपर पिक्चर फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करें और वहाँ पर आप इसको ऐड करें जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा तरीका कार जो हमारे पास है वो ये है कि हम टेबल के ज़रिए भी सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बाहर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करके एंटर कर लेता हूँ ताकि ये डाटा जो है वो कसर के साथ नीचे ना आए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे, इंसर्ट पे, टेबल पे आएंगे और 1 बाय 1 का हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जैसे मैंने ये वाला कर लिया, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरह से और यहाँ पे इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, नीचे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मिस्टर XYZ, एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया CEO। उसके बाद फिर हमने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है और उसके बाद फिर आपने बॉर्डर्स पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो बॉर्डर। अब जैसे हम यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो लाइंस आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो तमाम लाइन देखिए यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। तो फिलहाल आपने यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑन करना है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, आपने लेआउट पे आना है और उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे। व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करने के बाद ये दरमियान वाली लाइन हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपने इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने लाइन स्टाइल लेना है। उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक लाइन को यहाँ पे साइज़ देंगे और फिर उसके बाद बॉर्डर कौन सा लेना चाहते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, ये इनसाइड बॉर्डर। और उसके बाद ये जो ग्रिड लाइन हमारे पास है इसको हम रिमूव कर देते हैं। दोबारा लेआउट पे आएंगे और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और नीचे की तरफ हम आते हैं। और उसके बाद तीसरा जो तरीकाकार है वो ये कि आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने अंडरस्कोर टाइप करना है। शिफ्ट के साथ जैसे हम अंडरस्कोर टाइप करेंगे तो यहाँ पे लाइन आपके पास आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद स्पेस देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मिस्टर XYZ, एंटर प्रेस करते हैं और CO टाइप करते हैं। फिर उसके बाद आपने इसी डाटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गैप कम करने के लिए डाटा को सिलेक्ट करने के बाद नो स्पेस कर लेंगे ताकि डाटा लाइन के साथ अटैच हो जाए। और उसके बाद इसी लाइन को यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं। लाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसकी लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने होम टैब पे क्लिक करना है और फाउंट के ग्रुप को ओपन करना है या कीबोर्ड से Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फाउंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने फाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद अंडरलाइन में आपने यहाँ पे लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे ओके क्लिक करेंगे तो लाइन बोल्ड भी हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर आप सिग्नेचर लाइन 3 टाइप से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।